आज यहां उतरने वाला है। चंद्रयान न सिर्फ इतिहास लिखने वाला है बल्कि भविष्य की इबारत भी लिखेगा, क्योंकि चंद्रयान सिर्फ यहां की तस्वीरें नहीं खींचेगा बल्कि चांद के रहस्य से पर्दा उठाने आ रहा है। कौन सा वो हथियार होगा जो चांद के रहस्य पर करेगा वार? बेसिकली आप इसे ऐसे समझिए कि इस चंद्रयान पर लगे पेलोड यानी उपकरण ही चंद्रमा को बेहतर तरीके से समझने और दुनिया के मन में उठ रहे सवालों के जवाब तलाशेंगे। चंद्रयान के साथ इसरो ने कुल 7 पेलोड भेजे हैं, जिसमें 4 इस लैंडर के ऊपर लगे हैं। सबसे पहले बात लैंडर के हथियारों की कर लेते हैं। पेलोड से पहले चंद्रमा के इस वातावरण के बारे में आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, जिससे चंद्रयान के काम को आप आसानी से समझ पाएंगे। चंद्रमा पर सूर्य की अल्ट्रा वायलेट किरणें आती हैं, जिससे सोलर एनर्जिक पार्टिकल्स यानी SEP की बौछार होती है। इससे चंद्रमा के वायुमंडल में मौजूद इलेक्ट्रॉन आयोनाइज हो जाता है और इन कणों में पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है। ये पदार्थ चंद्रमा की सतह पर भी मंडराता है और कई किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच सकता है। जैसे ही इस इलाके में रात होती है तो ये समूचा गैसीय पदार्थ वापस चंद्रमा की सतह पर गिर जाता है। फिर जब सूर्योदय होता है तो ये पदार्थ बनने लगता है और एक बेहद महीन वातावरण चंद्रमा के चारों तरफ छा जाता है। अब इसी का अध्ययन ऑर्बिटर और लैंडर में रखे पेलोड के जरिए किया जाता है। रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपरसेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। आसान भाषा में अगर इसे समझें तो चांद के वातावरण में बदलाव की स्टडी करेगा। इसका काम होगा लैंडिंग साइट पर चंद्रमा की सतह पर प्लाज्मा यानी आयन और इलेक्ट्रॉन के घनत्व को मापना। इनमें समय के साथ होने वाले बदलाव का अध्ययन भी करेगा। चंद्रमा पर पृथ्वी जैसा वातावरण नहीं है, लेकिन इसमें गैसें होती हैं जो आयनों में बदल जाती हैं और सतह के बहुत करीब होती हैं। ये दिन और रात के साथ बदलता रहता है और पेलोड इसकी स्टडी करके ये समझने में मदद करेगा कि समय के साथ चंद्रमा की सतह की गैस और प्लाज्मा में किस तरीके से पूरा वातावरण बदल जाता है। ये है इल्सा, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। आसान भाषा में अगर इसे समझें तो चंद्रमा की सतह के नीचे होने वाली हलचल या कंपन को रिकॉर्ड करके ये पता लगाना है कि चांद की भीतरी सतह आखिर कैसी है। आप इसे ऐसे समझिए, जिस तरीके से पृथ्वी पर भूकंप आते हैं, भूकंप कहीं और आता है और हम उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं कि जमीन के कितनी गहराई में आया है, एपिसेंटर वगैरह वगैरह। अब यही बात चांद पर भी लागू होती है। किस तरह की वेव और इंटेंसिटी बनती है, उसके आधार पर यह अनुमान लगाया जाएगा कि चांद की भीतरी सतह आखिर कैसी है। इसी तरह तीसरा पेलोड है चेस्ट, चंद्रयान्स थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। मतलब चांद की सतह पर जो धूल है उसकी स्टडी करेगा। लेकिन क्यों करेगा, अब जरा आप ये भी समझिए। देखिए, दरअसल चांद की सतह पर उठ रहे धूल के ऊष्मीय गुण यानी थर्मल प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है। अभी तक की रिसर्च से ये पता लगा है कि चंद्रमा की मिट्टी की थर्मल कंडक्टिविटी पृथ्वी के मुताबिक कम है और अब जब यहाँ दिन से रात होती है तो सतह का तापमान घटने में कितना वक्त लगता है, इसके लिए 10 सेंटीमीटर गहराई में रॉड डाली जाएगी यानी 4 इंच नीचे। अब 4 इंच मोटी तह में किस तरह टेम्परेचर वक्त के हिसाब से ड्रॉप होता है वो भी पता लगेगा। चंद्रमा की सतह पर कई तरह के पदार्थ हैं जो उसके भीतर हीट का बहाव पृथ्वी के मुकाबले कितनी तेजी या फिर धीमी गति से होता है, इसकी खोज चेस्ट करेगा। इसका काम चांद के साउथ पोल के करीब सतह की प्रॉपर्टी मापना है। चेस्ट पेलोड का मकसद लैंडिंग साइट पर 100 मिलीमीटर की गहराई तक थर्मल कंडक्टिविटी और चांद की सतह पर तापमान प्रोफाइल मापना है। ये मोटर बेस्ड सेंसर को चांद की सतह में डालकर किया जाता है। लैंडर में लगा चौथा पेलोड है LRA, लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। नासा का दिया ये पेलोड हमें चांद और पृथ्वी के बीच दूरी की सटीक जानकारी देगा। दरअसल अभी तक नासा लेजर बीम के जरिए धरती से चांद की वास्तविक दूरी का पता लगाता है। चूंकि हमें प्रकाश की गति पता है,
तो भेजी हुई लेजर बीम रिफ्लेक्ट होकर हमको किस समय हासिल हुई उस अवधि का पता इसके जरिए चलेगा। ये विधि इतनी सूक्ष्म है कि चंद्रमा की दूरी या उस स्थल की दूरी जहां LRA रखा गया है वहां की दूरी मिलीमीटर की शुद्धता तक प्राप्त की जा सकती है। इसी से पता लगा है कि चंद्रमा पर हर साल पृथ्वी से 3.8 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है। अब LRA इसकी और सटीक गणना हमें देगा। अब आते हैं रोवर प्रज्ञान पर। रोवर पर भी 2 पेलोड लगे हुए हैं। पहला है लिप्स, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। चंद्रमा की सतह में मौजूद तत्वों का पता इससे लगेगा। जहां पर यह रोवर पहुंचेगा वहां लेजर किरण को चंद्रमा की सतह, जिसे रेगोलिथ कहा जाता है, उस पर केंद्रित किया जाएगा। इससे चंद्रमा की सतह पर सामग्री पिघल जाएगी और इससे एक गैस बनेगी। उसका स्पेक्ट्रोस्कोपी लिया जाएगा। इससे पता चलेगा कि उस पदार्थ में किस तरह के तत्व मौजूद हैं। यह भी पता चलेगा कि पृथ्वी के मुकाबले इस मटेरियल की संरचना में कितना फर्क है और इन तत्वों में कोई दुर्लभ किस्म के तत्व शामिल हैं या नहीं। दूसरा पेलोड है अल्फा